हमारा फर्स्ट टॉपिक है 9.2 कंडक्शन। इसमें उसने सबसे पहले उसने एक मेटल की स्पून की आपको एग्जांपल दी हुई है कि एक आप जो मेटल का स्पून है उसको जब आप हॉट वाटर में रखते हैं तो वो गर्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप लकड़ी का स्पून पानी गर्म में रखते हैं तो वो इतनी जल्दी गर्म होना नहीं शुरू होता। उसकी वजह क्या है? क्या ये दोनों मटेरियल्स डिफरेंट हैं, इस वजह से ट्रांसफर ऑफ हीट हो रही है डिफरेंट, या ये मेटल्स हैं नॉन मेटल्स हैं? इस सारे के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि उसने बताया हुआ है कि लेट्स से कि अगर आपके पास एक सॉलिड है, उसके अंदर एटम्स जो होते हैं और मॉलिक्यूल्स आपको पता है कि वो टाइटली पैक्ड होते हैं, जैसे कि आपको फिगर के अंदर दिखाया हुआ है उसने कि टाइटली पैक होते हैं। और ये क्या कर रहे होते हैं? कंटिन्यूअली एक वाइब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन अबाउट देयर मीन पोजीशन का मतलब जो हर मॉलिक्यूल की अपनी असली जगह है ना, वो उसी के इर्द गिर्द वाइब्रेट कर रहा होता है। अच्छा, अब जब होता ये है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स को जो उसके अंदर वाइब्रेट कर रहे हैं, आप हीट देना शुरू कर दें, तो क्या होने लग जाता है? तो हीट देने लग जाएँगे, वो वाइब्रेट करने लग जाएँगे ज़्यादा तेज़ी से। उसकी वजह ये होगा कि आस-पास के नेबरिंग एटम्स के साथ वो कोलाइड करेंगे मॉलिक्यूल्स, और वो एनर्जी पास करेंगे अपने से अगले वाले एटम या मॉलिक्यूल्स में, और इनके बीच में कोलिजन्स और जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, और ज़ाहिर है अगर कोलिजन इंक्रीज़ होगी तो वाइब्रेशन भी इंक्रीज़ होगी। तो इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स का एनर्जी अपने से अगले नेबरिंग पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र करना, ये बेसिकली हीट की वजह से ज़्यादा तेज़ हो जाता है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? असल में बच्चों, अगर आप इसकी हम इस तरह से देखें कि अगर हम एक गरम पानी के अंदर एक इस मेटल का स्पून रखते हैं और एक लकड़ी का स्पून रखते हैं, तो होता ये है कि आप कितनी ही देर अगर एक मेटल स्पून पड़ा रहे, तो आप जब उसको हाथ लगाते हैं आपका हाथ बर्न करता है। लेकिन अगर आप लकड़ी के स्पून को आप हाथ लगाते हैं तो वो इतना गर्म नहीं हुआ होता। तो जैसे हमने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ा था कि हमेशा हीट जो है हॉट बॉडी से कोल्ड की तरफ जाती है, यानी कि चम्मच का वो सिरा जो कि उस गर्म पानी के अंदर डिप है, वहां से मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते करते ऊपर की तरफ जाएंगे और ऊपर के सिरे को भी उसी तरह हॉट कर देंगे। अच्छा, अब इसमें ये एक बात है कि मेटल्स जो होते हैं, इनके अंदर और नॉन मेटल्स के अंदर क्या फ़र्क होता है? जैसे मिसाल के तौर पे हमने कहा कि लकड़ी के चम्मच को तो इतनी जल्दी फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो इतनी जल्दी हॉट ही नहीं होता, वो कितनी ही देर पड़ा रहे, तब जाके वो मामूली सा हॉट होता है। लेकिन मेटल फ़ौरन विदिन नो टाइम हॉट हो जाता है। तो उसकी वजह ये है कि मेटल्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके साथ-साथ एक चीज़ और मौजूद होती है, जिसे हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आपने केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ा होता है कि आउटर मोस्ट शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैं जनरली आपको ये बता दूंगी कि मेटल्स में मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन तो है ही है, लेकिन साथ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। जब आप हीट अप करते हैं तो क्या करना शुरू करते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स तेजी से अप स्पेस उस जगह से जहां जहां पर इनको जगह मिलती है, ये वहां से मूव करते करते उस तरफ जाते हैं जहां पे चीज हॉट नहीं होती। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स भी मूव करते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करते हैं। तो हम कंडक्शन की ये डेफिनेशन बना सकते हैं कि द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। बच्चों, इसमें याद रखें कि ट्रांसफर ऑफ हीट हो रही है सिर्फ वाइब्रेटिंग एटम्स की वजह से नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी। अगर आप इस डायग्राम फिगर 9.3 को देखें तो इसमें जो छोटे छोटे एरोज हैं उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स शो किया गया हुआ है कि ये जहाँ पे आप फिगर ए में देख रहे हैं कि अभी मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट नहीं कर रहे, सिंपल स्टेट में है, लेकिन फिगर बी में जहाँ वो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने जहाँ जहाँ उनको जगह मिलती है वहाँ वहाँ से मूवमेंट स्टार्ट कर दी। अब ये बात के जो मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, क्योंकि फिर वही वजह कि मेटल्स के अंदर स्पेस बनती है जहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इजीली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। और हमने हीट में भी ट्रांसफर ऑफ हीट में पढ़ा है कि हीट हमेशा हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है। इसका मतलब जो सिरा हॉट होगा वहां से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए कोल्ड की तरफ जाएंगे। तो द सब्सटेंस थ्रू विच हीट डज नॉट कंडक्ट इजीली, उनको हम बैड कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स कहते हैं। उनके अंदर स्पेस नहीं होती, वहां सिर्फ मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस वजह से वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। उसकी एग्जांपल्स हैं, हमारे पास वुड है, कॉर्क है, कॉटन, वूल, ग्लास, रबर, ये सब क्या है? इंसुलेटर्स या बैड कंडक्टर्स हैं। जबकि
कंडक्टर्स की हमारे पास सबसे बड़ी मिसाल मेटल्स है। तो ये अभी आप इसको अच्छी तरह लर्न करें और इसकी मैं आपको सेंड करूँगी किस तरह आपने इसकी लॉन्ग क्वेश्चन आपको तैयार करना है, उस तरह उसकी